आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है समन्वय से समाजा। समन्वय से समाधान होगा, लेकिन कैसे? दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश भाजपा की जिले की टीम के गठन की कवायद शुरू हो गई। हर जिले में दूसरे संभाग से 2 प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं ताकि विवाद की स्थिति ना बने। ये प्रतिनिधि 2 से 3 जिले में रहकर जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के लोग, सांसद, पूर्व सांसद, जिला महामंत्री, विधायक, पूर्व विधायक आदि लोगों से बात करके टीम फाइनल करेंगे। निर्वतवाद महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, निगम मंडलों के पूर्व अध्यक्षों से भी चर्चा की जाएगी। सभी प्रतिनिधियों को 14 जनवरी तक जिला कार्य समिति तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष को भेजनी है। टीम में कौन कौन होगा उसका परिपत्र भी भेजा गया। कुल 90 लोगों की टीम में 30 महिलाएं और 6 अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति होंगे। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष बनेंगे। पदाधिकारियों में 7 महिलाएं, 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति होंगे। तो क्या यह माना जाए कि समन्वय से समाधान की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है? और बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है कि हर चुनाव से पहले कुछ नया जरूर करती है, ताकि यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति है, मतभेद है, मनभेद है, तो उनको दूर कर लिया जाए। और जब समन्वय बैठ जाएगा तो समाधान अपने आप हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है। मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा क्या होगा इस जो कमेटी बनाई गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार चौहान ने इस पर क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने एवं संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी ने हर जिले में भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारियों की टीम बनाने, कार्यकारिणी बनाने के लिए जिले में जाकर समन्वय और चर्चा करने हेतु प्रदेश से 2-2 लोगों को इसके लिए नियुक्त किया है। तो जिले में भी जो टीमें बनेंगी पदाधिकारियों की, कार्यकारिणी, इसमें हमारे प्रदेश से प्रमुख लोग 2-2 लोग हर जिले में जाएंगे। वहाँ के सभी लोगों से विमर्श करके, चर्चा करके, जिलाध्यक्ष के साथ और सबके साथ बैठकर और समन्वय के साथ टीम बनाने में वो जिले में सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य समिति नहीं बना पा रही है। नंद कुमार सिंह चौहान की कार्य समिति से काम चलाना पड़ रहा है। 2 अध्यक्ष बीच में सरक गए हैं। इसके बावजूद भी आप इसे कसावट कहते हैं तो भगवान ही मालिक है। चलिए, जब बात हुई है कार्य समिति बनाने की, लेकिन जिले की कार्य समिति होगी। मध्य प्रदेश की कार्य समिति कहां गुम हो गई, क्यों नहीं बन पा रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कहेंगे? ये जो समन्वय से समाधान की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, हालांकि बीजेपी हर चुनाव लड़ने से पहले सभी लोगों को अपने अपने काम में लगा देती है। बात चाहे कमेटी बनाती की हो, समिति बनाने की हो, कुछ भी ऐसा करते रहिए ताकि कार्यकर्ता व्यस्त रहे और चुनाव की तरफ हम बढ़ चले। क्या कहेंगे? बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव से पहले बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कसावट लाने की कोशिश की गई है। जो समन्वय समिति बनाने की कोशिश की गई है, तो समन्वय किया जा रहा है नेताओं का, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं तो इधर उधर दिमाग भटकाने के बजाय पार्टी में ध्यान लगाएं और क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान दें, और यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। राज्य की अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिला स्तर पर पार्टी ने कसावट शुरू कर दी है। पदाधिकारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है। 2 लोगों की टीम, 2-2 लोगों की टीम बना करके भेजी जा रही है, ताकि वहां पर स्थानीय क्षेत्रों में जाकर के कसावट कर सकें और कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें। ये कोशिश की जा रही है। जी संदीप, लेकिन इसमें 14 जनवरी तक की बात कही है कि वो अपनी पूरी रिपोर्ट, एक समिति तैयार हो जाएगी। तो क्या यह माना जाए कि अब उसके बाद प्रदेश की कार्य समिति घोषित होगी? देखिए, अगर प्रदेश की कार्य समिति की बात करें तो प्रदेश की कार्य समिति तो करीब करीब इनकी कंप्लीट हो चुकी है। बस हरी झंडी का इंतजार है, या दिल्ली की हरी झंडी का इंतजार है, यहाँ कहीं ना कहीं पेंच फंसा है। तो ये बातें हैं कि ये एक तरह से कभी भी राज्य की यहाँ पर टीम बीडी की घोषणा हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो स्थानीय जिला स्तर की है, जो शहर स्तर की कमेटियां हैं, उनको अब यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम राज्य
स्तर की बात करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं पेंच है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा पेंच है। लेकिन अगर हम जिलों की बात करेंगे, शहरों की बात करेंगे, तो यहाँ पर बीडी शर्मा को यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को खुली छूट है, वो अपने स्तर पर टीम का गठन कर सकते हैं और वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी स्तर पे अब उन्होंने टीम का गठन करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव फरवरी के आखिरी में, मार्च में हो सकते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं। जी चलिए, आप बने रहिए। इस वक्त संदीप पौराणिक मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, बीजेपी जिला स्तर पर कार्य समिति तैयार कर रही है अपनी, और हर जिले से, दूसरे संभाग से 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाने की बात कही जा रही है। क्या ये माना जाए ये चुनाव से पूर्व की तैयारी है, या नए लोगों का आना, नए कार्यकर्ताओं का जुड़ना, उसमें उसके बीच में समन्वय से कैसे समाधान हो, इस तरफ जा रही बीजेपी? देखिए मनोज जी, बड़ी कोई भी राजनीतिक दल हो वह समन्वय पे ज्यादा जोर देती है। मध्य प्रदेश की अगर हम भाजपा को देखते हैं तो वो हर संभव ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का किसी भी स्थान पर असंतोष ना पनपे। असंतोष कब पनपता है? जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत होती है। अगर मान लीजिए जिलाध्यक्ष के हाथ में सारी ताकत आप सौंप देंगे तो वो मन मर्जी से लोग। संदीप जी, आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं मिल पा रही, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास और आपसे समझूंगा इस चीज को। जब तक गोविंद मालू जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गोविंद जी, आपका स्वागत है। ये जो समन्वय से समाधान की बात कही जा रही बीजेपी में, हालांकि बीजेपी ये जानती है कि हर व्यक्ति को इतना व्यस्त कर दो ताकि चुनाव आते आते वो अपनी व्यस्तता बनाए रखे, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ रही? हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ बोलिए। समन्वय से समाधान की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। क्या समन्वय की कमी दिखाई दे रही है, या फिर यह मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में चुनाव है तो सभी को इतने व्यस्त कर दिया जाए, कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को, कि वो अपने काम में लग जाए? बड़ी पार्टी है, बड़ा जब समूह होता है, करोड़ों हमारे सदस्य हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे हित चिंतक हैं, तो निश्चय ही एक समन्वय आपस में हो, इसके प्रयास तो लगातार होते हैं। समन्वय कोई झगड़ा होता है तभी समन्वय हो, या कोई विवाद हो तो ही समन्वय हो, तब थोड़ी होता है। समन्वय तो निरंतर प्रक्रिया है। जैसे विकास निरंतर प्रक्रिया है, ऐसे समन्वय निरंतर प्रक्रिया है। जैसे तो इसलिए ये समन्वय तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़ी हुई चीज है। इसलिए संगठन में समन्वय और आपस में विचार विमर्श, यही लोकतांत्रिक पार्टी का जो नजरिया और जो जी अधिष्ठान है, लोकतांत्रिक संगठन है हमारा। और इसी अनुरूप हम तो तानाशाही तो है नहीं कि ऊपर से मैडम ने कह दिया तो जिलाध्यक्ष गिर गया, प्रदेश अध्यक्ष गिर गया, ऊपर मैडम ने कह दिया तो मुख्यमंत्री घर। ऐसा हमारे नहीं होता है। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक ढंग से ही कार्यकर्ता आपस में निर्णय करके और संगठन को भी चलाते हैं, और सरकार भी सामूहिक नेतृत्व पर चलती है। ये समन्वय नए कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच का तो नहीं है, क्योंकि अब पार्टी में एक नई टीम भी आ गई है सिंधिया जी की, नए कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं, तो क्या ये वजह इसलिए पड़ रही है कि समाधान कर लिया जाए? बाहर बैठकर कुछ भी हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में किंतु परंतु लगा सकते हैं, इसके बारे में शंकाएं कुशंकाएं हमारे मन में उमड़ रही है। जब तक हम भारतीय के रीति जो विचार जब तक हम नहीं जानेंगे उसको बैठकर, तब तक हमें नहीं समझ आएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, देखिए जो आता है भारतीय जनता पार्टी समझकर आप अपना वो ठीक करिएगा थोड़ा सा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही गोविंद जी। फिरोज सिद्दीकी जी, ये कांग्रेस की तरह संगठन नहीं है, अब इसमें समन्वय की जरूरत जरूर पड़ रही। लेकिन देखिए, जो प्रभारी मंत्री नहीं भेज पाए, विंद और महाकौशल खाली पड़ा है। उनके खुद के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई जी सवाल उठा रहे हैं। अब वो सरकार जो है वो जनता के लिए होती है, जनता से बढ़कर अब इनका संगठन हो गया कि संगठन के लिए प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो 2016 से कार्यकारिणी नहीं बनी है। और जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे जी कि ये मैडम ने ऊपर से कह दिया तो संगठन बन गया। अरे पोखरण विस्फोट तो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, और इनकी ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका रिमोट जो है वो नागपुर में है, जो खुद राजनीतिक दल नहीं है।
संघ इनके तय करता कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री का ओएसडी बनेगा, कौन जो है संगठन मंत्री रहेगा, और संगठन मंत्री जो है पूरे संगठन को चलाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का पाखंड ना करे, ये बेहतर है। जहां तक समन्वय का सवाल है तो अभी महाराजाई समन्वय नहीं बनने देंगे इनके यहाँ। अभी तो कांग्रेसी बैठ जाएंगे इनके यहाँ कई जगह अच्छे अच्छे पदों पे, हो जिला अध्यक्षों में। अभी आप देखिएगा तो संगठन में ये जो सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कांग्रेस के बिकाऊ प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। जी संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संदीप पौराणिक जी, चलिए गोविंद मालू जी जवाब दीजिएगा। फिरोज सिद्दीकी को आपने सुना होगा। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस अपने हिसाब से सोचती है, अपने चश्मे से देखती है दुनिया को। भारतीय जनता पार्टी में आकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चलती कैसे है। ये इनको तो महाराज के जाने का इतना दुख है, स्यापा है, मना रहे हैं क्योंकि सत्ता चली गई महाराज के जाने के बाद। पहले संभाल नहीं पाए, उसका दोष हम पे क्यों दे रहे हो, और हमारे यहाँ आ गए तो ये अपने, अब इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी चिंता करेगी, हमारी भी करेगी, उनकी भी करेगी, सबकी करेगी, और आपके भी कर लेगी चिंता तो। क्योंकि विपक्ष में बैठकर आप किस ढंग से काम कर रहे हैं ये जनता भी देख रही है। हमें भी चिंता है कांग्रेस के अंदरूनी जो स्वास्थ्य है, जो बिगड़ रहा है स्वास्थ्य उसकी, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये इनकी विवशता भी है, इनकी कुंठा भी है, और इनकी लेकिन आपकी प्रदेश जो कार्य समिति है वो उसकी घोषणा नहीं हो पाई। आप जिला कार्य समिति की तरफ जरूर बढ़ चले। देखिए, जिला कार्य समिति हमारे, यही तो बात है ना। ये तो इनके यहाँ तो वर्षों से न तो चुनाव हुए, न कोई जिले की कार्य समिति बनी। प्रदेश की कार्य समिति कमलनाथ ने जिन 4 लोगों को बिठा दिया, 5 लोगों को बिठा दिया कमलनाथ जी ने, वही काम कर रहे हैं। देखिए, सिस्टम नहीं है ना, कोई सिस्टम होता है पार्टी में, कोई सिस्टम नहीं है। और इसीलिए सिस्टम नहीं तो फ्रेंचाइजी दे दी कमलनाथ जी को, सोनिया गांधी जी ने, कि हाँ कमलनाथ जी को ठेका दे दिया, पूरा मध्य प्रदेश का चलाइए आपको जैसे चलाना है। बाकी किसी की कोई वहाँ पर भूमिका नहीं है, वो कोई उसकी आवाज नहीं है, कोई वॉइस नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति, एक रीति नीति है। ये जो कह रहे हैं ना कौन ओएसडी होगा, कौन, हाँ हम सब करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि हर मोर्चे पर नियंत्रण हो, ताकि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका हम पूरी तरह से पालन करके और जनोन्मुखी शासन दे सकें। जी संदीप जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिएगा। और इस बीच में कांग्रेस बीजेपी की खैर अपनी बातें हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि समन्वय की जरूरत पड़ रही है बीजेपी को? आवश्यक होता है। जी जी, आपको चुनाव भी जीतना है, कार्यक्रम जी। कांग्रेस की या बीजेपी की करके हम सिर्फ बीजेपी की बात करें तो ये बात ठीक है कि उनके यहाँ जिले स्तर पर किसी तरह का असंतोष ना हो, जिला अध्यक्ष मनमाने फैसले ना ले नियुक्तियों के। इसी का कारण है कि वो प्रदेश स्तर से प्रतिनिधि अपने भेज रहे हैं या दूसरे संभाग तरीका है। मान लीजिए हम कार्य समिति का चयन करते हैं और जिलाध्यक्ष को सारे अधिकार दे देते हैं तो जी। अब इससे अगर आपको बचना है तो एक आपके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी होना तुष्ट करके। संदीप जी, आपका मोबाइल क्या ठीक जगह नहीं है या कहीं कोई दिक्कत हो रही है? आप नेटवर्क पे नहीं है क्या? आवाज आ रही है क्या? जी हाँ बोलिएगा, आवाज नहीं मिल पा रही थी। हेलो, हाँ जी बोलिए, अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसके लिए संगठन और समन्वय बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की जो नेतृत्व में कार्य समिति बनने वाली है उसमें दूसरे स्थानों से प्रतिनिधि भेज रहे हैं ताकि निरंकुश ना हो जिला अध्यक्ष। आप इसको मानिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ लौट रहा हूँ। फिरोज सिद्दीकी जी, आप गोविंद मालू जी को सुन रहे थे, उन्होंने तो खुद कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए आपके संगठन पर कि आप नहीं समझ पाएंगे संगठन होता क्या है। देखिए, कांग्रेस का अपना जो कार्य करने का तरीका, अगर हमारी सीडब्ल्यूसी होती है, कार्यकारिणी होती है, तो आज से नहीं है, 100 साल से है। कांग्रेस का अपना एक तरीका है और हम पार्टी के अंदर ही बैठ के अपना अध्यक्ष, अपनी कार्यकारिणी, जिलों के अध्यक्ष, जिलों की कार्यकारिणी का तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, इनके नागपुर से तय होता है।
आप देखिए इनके जितने संगठन मंत्री है, कहीं आपको रोड पे जनता के बीच में नहीं दिखेंगे, कहीं आपको संघर्ष करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन पूरी पार्टी पे कंट्रोल वही उन्हीं का चलता है। गोविंद मालू जी कहते हैं कि हम हमारी पार्टी के अंदर ही बैठ के सारे, लेकिन कंट्रोल करना क्या बुरी बात है फिरोज जी? ये तो आपके नेता कमलनाथ जी ने भी माना है कि संगठन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जब भी होती है तो बीजेपी जैसे संगठन से होती है। यही तो बीजेपी संगठन की मजबूती है। देखिए यही तो पाखंड है कि अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं और फैसले कराते हैं नागपुर से, और अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं। कहते हैं ये कि हमारा नागपुर का कोई नहीं है, सुहास भगत जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बताए को कहाँ के वो कॉर्पोरेटर थे, कब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, बता दीजिए, इन्हीं से पूछिए। गोविंद मालू जी, हम स्वयं सेवक हैं, हम फक्र है, हमको इस बात का गर्व है। हमको हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक समविचारी संगठन है राजनीतिक। हम इस बात से, हमें कोई स्वीकार्यता में गुरेज नहीं है, और हमारा स्वयं सेवक जो है वो देश का प्रधानमंत्री है। जी फिरोज जी, जवाब मिल गया? अब मिल गया। ये जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ये उसी की उल्टी बात अब कह रहा है। ठीक है, तो आपको जवाब आप ही को ये अपने मुंह से बता रहे। कोई भी पार्टी की सिग्निफिकेंस, अगर उसकी मजबूती और किसी भी पार्टी की पहचान उसका वैचारिक कार्यकर्ता होता है, जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। इस पार्टी में तो मंत्री वो हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, इस पार्टी में तो सांसद वो हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के। 172 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस या अन्य दलों की विचारधारा के। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कोशिश की थी, आप सक्सेस नहीं हो पाए। आपने भी प्रयास तो किया था इस बार उपचुनाव में बीजेपी की विचारधारा के लोगों को जोड़ने का। देखिए, कोई भी चीज होती है, विचारधारा के लोगों को जोड़ना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन किसी पार्टी पे दूसरी विचारधारा के लोग कब्जा कर ले, आपके 303 सांसदों में से 172 सांसद किसी दूसरी विचारधारा के हो, आपकी 1/3 से ज्यादा कैबिनेट दूसरी विचारधारा के लोगों की है, तो वो पार्टी कहाँ बची? वो तो एडजस्टमेंट है, जैसी चल रही है वैसी चला रहे। सिद्धांतों की बात थी तो इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल अडवाणी जी की भाजपा थी, जो सिद्धांतों की भाजपा थी। ये तो अंबानी अडानी की भाजपा है, चल रही है, जब तक चलेगी चल। और इनके नेता तो जी, कांग्रेस सिद्धांतों की बात कर रही है, सिद्धांतों की तरफ बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि वो 400 से 42, 43, 45 की तरफ आ चली है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आने वाले चुनाव में हम 400 तक पहुंच जाएंगे। तो क्या यही फर्क है? मनोज जी, राजनीतिक दल जब सिद्धांत की बात करते हैं तो थोड़ा सा हंसी आती है। सत्ता के लिए कुछ भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सब जी हैं। राजनीतिक दल तो कार कोई नहीं कर सकता कि हमने सिद्धांत को तोड़ा है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता का बेहतर ख्याल रखती है। वो जमीन पर तैयारी। जी चलिए, मैं संदीप मिश्रा से एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर संदीप की जगह संदीप जी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है बेहतर आवाज मिल पाएगी। संदीप मिश्रा, क्या कहेंगे जिस तरह की बातें चल रही है? ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक तरफ समन्वय बिठाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ प्रदेश की कार्य समिति के सभी को इंतजार है। क्या ये माना जाए कि जो नए लोग आए हैं सिंधिया की तरफ से, उनमें समन्वय की जरूरत है, एक दूसरे में परिचय कराने की जरूरत है, इसलिए इन सब चीजों की तरफ बीजेपी बढ़ रही? बिल्कुल, ये सारी चीजें देखने को तो यहाँ पर मिल रही है। कहीं न कहीं जिस तरह से नए और पुराने, कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए, उसके बाद कहीं न कहीं भाजपा में भी थोड़ा सा कुछ अलग चेंजेस देखने को मिले, और वो चीजें पूरे मध्य प्रदेश में देखने को लगातार मिल रही, भाजपा में देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं उस पूरे दौर से अगर हम बात करें तो राज्य स्तर की भाजपा की जो कार्यकारिणी है वो गुजर रही है, और उसी के कारण अभी तक लेट लतीफी का माहौल देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अब अपनी कसावट शुरू कर दी है, और वो चीज अब यहां पर देखने को मिल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा अपनी पूरी तैयारी को पुख्ता करना चाह रही है। चलिए संदीप, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी जगह हम देखते हैं संदीप पौराणिक जी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। गोविंद मालू जी, आपके सामने दो तरह के चैलेंज है। एक तो ये कि नगरीय निकाय के चुनाव है, 2023 की तरफ भी बढ़ना है। ये बात अलग है कि प्रदेश की कार्य समिति दिखाई नहीं दे रही है, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वहां समन्वय की कमी है। लेकिन जिले स्तर पर तो आप समन्वय बिठा लेंगे, ये प्रदेश स्तर का समन्वय कब बैठने वाला है? मनोज जी, मंथन जारी है, जल्द ही विधि शर्मा जी की टीम आएगी, और चूंकि
कि अभी बीच में पहले कोरोना था, फिर ये चुनाव आए, तो कोई सभी के पास काम है। बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको काम भी दिया, चुनाव में के दौरान भी दिया, आपको मालूम है। और जल्दी ही हम इसका हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। समन्वय की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। पार्टी में सबके पास काम और सब काम के लिए कार्यकर्ता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही चाक चौबंद सुचारू ढंग से चल रहा है। और हम कांग्रेस जैसा संगठन नहीं है कि कोई बना है तो बना है, नहीं बना है तो बाहर हो गया, फिर वो एक अध्यक्ष आए, दूसरे अध्यक्ष आए और उन्होंने न कोई बॉडी बनाई, न कुछ किया, ऐसे ही हटा दिया या ऐसे ही बना दिए। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम बनाते हैं, सबसे मिलजुल कर बात करते हैं। लेकिन बीच का समय निकल गया, राकेश जी भी आए थे बीच में, कोई आपकी कार्यकारिणी कार्य समिति की घोषणा हुई नहीं, अभी भी समय काफी बीत गया, तो फिर सवाल इधर भी थोड़े से खड़े हो जाते गोविंद जी। नहीं, कोई सवाल नहीं। 5 महामंत्री हमने बनाए हैं, उसके बाद में अब समय आया है, अब हम जल्दी उसकी घोषणा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम घोषणा करेंगे, तो बहुत जल्दी हमारी टीम आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, क्योंकि सभी क्षेत्र का उसमें प्रतिनिधित्व भी चाहिए, वर्गों का भी चाहिए और काम करने वाले लोग भी चाहिए, सभी का उसमें भागीदारी होती है। फिरोज ये कह रहे थे कि नागपुर की रजामंदी भी चाहिए उसमें। देखिए, ये तो सब इनको मालूम नहीं है ना, सिस्टम हमारे यहाँ क्या है कि नागपुर से होता है, इनका दिल्ली से होता है। इनकी CWC का नाम लेते हैं और सोनिया गांधी 10 जनपद से उनके निर्णय होते हैं। तो 10 जनपद हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ तो मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक पद्धति से काम होता है। हम विचार की पार्टी है, वैचारिक पार्टी है। वैचारिक अधिष्ठान जो हमारा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अनुप्राणित है, प्रेरित है। इसलिए इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि इतना अच्छा एक ऐसा अनुशासित संगठन इनके पास क्यों है। ये इसके बारे ये इस पर रश्क करते हैं और इसी रश्क का परिणाम है कि बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं। पहले अपनी पार्टी को संभाल लें कि कितने दिनों से इनके वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, कितने सालों से वर्किंग कमेटी नहीं बनी, और कई जिलों में तो सालों से उनकी वर्किंग कमेटी तो छोड़, वो जिले के अध्यक्ष तक नहीं बने हैं। कई जगह तो आप छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ 25 साल से एक ही अध्यक्ष घूम रहा है, दूसरे को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि कमलनाथ जी ने पूरी छिंदवाड़ा को पहले खरीदा, मध्य प्रदेश को खरीद लिया कांग्रेस ने। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। जी फिरोज सिद्दीकी जी, चलिए फिरोज जी से बात करेंगे हम, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। सामने नगरीय निकाय के चुनाव भी है, पंचायत के चुनाव भी है, और बीजेपी संगठन के बारे में यही कहा जाता है कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी पौध तैयार करता है। नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं कोई समन्वय का अभाव है तो उसकी तरफ भी आगे बढ़ता है। गोविंद मालू जी, क्या यह भी माना जाए कि आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत है आपके सामने? नगरीय निकाय के चुनाव है, 2023 का चुनाव है, उससे पहले संगठन को मजबूत कर लिया जाए। देखिए, हम तो चुनाव के अलावा भी चुनौती मानते हैं जी। चुनौती हर पथ पर, हर जगह पर है। रोज नई चुनौतियां आती है, रोज नई चुनौतियों से मुकाबला करते हैं हम लोग और हमारे कार्यकर्ता और पार्टी का संगठन। इसलिए केवल चुनाव है वही चुनौती है, हम ऐसा नहीं मानते। हम तो सरकार चला रहे हैं, उसको भी चुनौतीपूर्ण मानते हैं। हम अगर कोई काम करते हैं उसको भी चुनौती लेकर करते। चुनौती नहीं होगी तो कैसे उसको परिणाम मिलेगा? जहाँ चुनौती होगी परिणाम वहीं मिलेगा। इसलिए परिणाम मूलक काम हमारी केंद्र की सरकार भी और मध्य प्रदेश की सरकार भी कर। जी फिरोज सिद्दीकी जी, हेलो। हाँ जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं। वो यही कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे संगठन में मजबूती है, बीजेपी का संगठन को नहीं समझ पाएगी कांग्रेस, कभी नहीं समझ सकती। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगर इतना ही मजबूत है तो मैंने अभी इससे पहले भी उदाहरण दिया आपको। क्यों ये बाहर के आयातित लोगों को लाना पड़ रहा है? क्यों ये जो सांसद है आग हिमाद्री सिंह है वो हमारी कांग्रेस की मूल संगठन की है? आपके नरसिंहपुर होशंगाबाद के सांसद हमारे मूल संगठन के, भागीरथ प्रसाद हमारे मूल संगठन के, 30-35-40 MLA हो गए। ऐसा कैसा संगठन जो लीडरशिप नहीं तैयार कर पा रहा पूरे देश में? ऐसा कैसा संगठन की आपको लीडरशिप तो आपके यहाँ भी कमी, वो ये भी कह रहे थे कि एक ही व्यक्ति के ऊपर जिम्मा है। जिले का जिक्र कर रहे थे कि छिंदवाड़ा में 25 साल से अध्यक्ष ही नहीं बदला गया कांग्रेस का।
नहीं बदला हमने, वो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी का काम है। वहाँ हमारी जीत लगातार होती रही। आपका तो सुपड़ा साफ है वहाँ, ना तो आप वहाँ ब्लॉक में ना तो आप वहाँ की नगरीय निकाय जीत पाते हैं, ना सांसद जीत पाते हैं, ना विधानसभा जीत पाते हैं। तो अगर हमारा अध्यक्ष इतना योग्य है तो हम उनको। गोविंद मालू जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। टाइम लिमिट नहीं है। हेलो जी जी हाँ मनोज जी, जवाब दे दीजिएगा फिरोज जी का। मनोज जी, यही तो तानाशाही है, यही वंशवाद है और यही परिवारवाद है, यही है फ्रेंचाइजीवाद। अभी नया वाद आया है फ्रेंचाइजीवाद। पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, प्रोप्राइटरशिप चालू हो गई। ये है कांग्रेस। असली कांग्रेस तो चली गई कब से, तो इंदिरा कांग्रेस वो है। आपने ले ली कांग्रेस के बहुत सारे लोग, तो आपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव की तरफ बढ़ चली है। संगठन को मजबूत करने की रणनीति है और इस रणनीति के बीच में बीजेपी यही चाहती है कि छोटे स्तर पर भी समन्वय हो जाए, क्योंकि कुछ नए लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सिंधिया के साथ वो लोग आए हैं, अब तो सभी बीजेपी में है। लेकिन उससे पहले कि कहीं कोई बात दिखाई दे, बीजेपी की संगठन की यही खासियत है कि वो अपने संगठन में कोई चीजें, कोई बात ऐसी कि जहां समन्वय नहीं बैठ पा रहा है तो समन्वय से समाधान निकाल लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर सवाल खड़े हो उससे पहले सवालों का जवाब मिल जाए। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिपेंडेंट पर।